महाराज जी, बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जिनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है। उनका प्रश्न ये रहता है कि अभी तक वो अनुभव चाहते 1 साल 2 साल, हम कह रहे 1 मिनट में अनुभव हो जाए, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बने। अब तुम 2 4 माला इधर किए हो, इसके बाद विषय सेवन भी कर रहे हो, संसार के राग रंग का भी। तो आप क्या समझते हो, गंगा नहाया नाली में कूद गए तो आप पवित्र हो गए क्या? समझ रहे हो? एक बार गंगा नहाया, पवित्रता की सुरक्षा कीजिए। अपवित्रता ना होने पावे तो तुम्हें महसूस होने लगेगा मैं निष्पाप हो रहा हूं। लेकिन गंगा भी नहाते हैं और गंदी नाली में भी कूदते हैं, फिर क्या अनुभव होगा? 1 साल क्या तन्मयता पूर्वक भजन किया? हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 साल तो बहुत होता है। 1 मिनट सर्वतो भावेन, परमात्म चिंतन में डूब जा, 1 मिनट में आनंद मिलने लगेगा। लेकिन 1 मिनट तो मन को संभाल नहीं सकते। ईमानदारी से देखो, 1 मिनट लक्ष्य में मन को नहीं लगा सकते, 1 मिनट देह का विस्मरण जागते हुए नहीं कर सकते, और कह रहे हो 1 साल से भगवत। महाराज जी सीधा आते हैं, लीला दर्शन नहीं हो रहा। लीला दर्शन भगवदा, आए थे आप, हाँ ये इसलिए आपसे सब। प्रार्थना की। जो मनाया सो इंद्रियों का विलास चल रहा है, लीला दर्शन। शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता सा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। अभी लीला में प्रवेश हो जाएगा। शांति, तुम्हें थप्पड़ मारे, कोई गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अंदर कोई हलचल नहीं, और उसका मंगल करते जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। भगवान करुणा में तुम्हारी कुछ सद्बुद्धि दे, तुम स्वस्थ रहो, कभी तुम्हारा मंगल ना हो। लीला दर्शन के लिए योग्यता शांति, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। जैसे अपनी जबान से, जबान जो है दांतों से कट गई, किसको हम साप दें, किसको हम पीटे है? ऐसे ही जब कोई हमें पीटे, हमें गाली दे, हमें अपमान करे, और हमारे अंदर ऐसे ही निर्दोष दृष्टि बनी रहे, वो पहला लक्षण शांति। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी कभी अपने इष्ट गुरु से विमुख नहीं, हर समय तैल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। वैराग्य भोगों की उपस्थिति में भी भोगों की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा होना पर भोगों का त्याग करना परमार्थ के लिए, उसे त्याग कहते हैं। भोग ही नहीं है, भगवत स्वरूप है ये उपरति। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। विरक्ति है मान शून्यता, किसी भी तरह के कोई मान सम्मान की गंध भी हृदय में न रह जाए। मान शून्य। आशा बंदा, दृढ़ आशा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक निरंतर नाम गुण कीर्तन लीला गायन लीला चिंतन का अभ्यास किया जा रहा है। समुत्कंठा नाम गाने सदा, आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने में आसक्ति हो, और प्रीति तद वस्तित खले, जहां हमारे गुरुदेव, जहां हमारे आचार्य, जहां हमारे इष्ट विराजमान है, उनकी जो लीला भूमि, उसमें परम प्रीति हो। अभी ये लक्षण आ जाए, लीला चिंतन में आने लगेंगे। पर अभी एक गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगी। थोड़ा सा भी हानि हो जाए, अनुकूलता को भगवत कृपा मानने वाले, प्रतिकूलता को भगवान के प्रति नास्तिकता का भाव लाने वाले, ये लीला प्रवेश, ये अनुभव ऐसे तो होता तो बड़े बड़े महात्मा जन जो आजीवन भगवत आराधना करते हैं, तो साल 6 महीना में सब हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। हम कह रहे 1 मिनट में हो सकता है, पर वो तन्मयता तो आवे। जन्म जन्मांतरों से बिगड़ेल मन जो विषयों में जा रहा है, उसको समेट पाओ, एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बड़ी बात है। उसको समेट तो लो। अगर कहा जाए कि जैसे ध्रुव जी ने 6 महीने में कर ली, तो पूर्व में कौन सी साधना की आपको पता है? कितना समिट चुके आपको पता है? प्रहलाद जी कितना कृपा पात्र है, समिट चुके पता है? तो हम किसी की अवस्था या वर्ष में नहीं देखते, स्थिति देखते हैं। आप कितना समिट गए, आप कितना अपने स्वरूप में आ गए हैं, कितना देह भाव से रहित है, तभी तो इसका लाभ होता है। महाराज जी फिर तो ये बहुत कठिन लग रहा है महाराज। हाँ, कठिन अपने तैर कर जाने में कठिन, गुरु कृपा में कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझ रहे हो? गोदी में लेके पहाड़ चढ़ने का जिसको अभ्यास है, उसको लेके चढ़ जाएगा, तो जो गोदी में उसको क्या परिश्रम। इसीलिए तो गुरु कृपा कहा गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस गुरुदेव की आज्ञा में चल ले तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन गुरुदेव हमें चढ़ा देंगे। इसीलिए तो आए, वो स्वयं भगवान गुरुदेव रूप में आए हैं हमें परम पद प्रदान करने के लिए। वही परम तत्व ही गुरुदेव रूप धारण करके आता है, हमको परम पद प्रदान। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अपने लिए तो कठिन है, लेकिन गुरुदेव के लिए कठिन नहीं, वो तो देने ही आए हैं। इसीलिए गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा बनी, उनके शरणागत होकर सच्ची कहते, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ऐसा भाव बिरले की होता है। गुरु तो लाखों बनाए, लेकिन गुरु के मानने वाले कोई बिरले होंगे।
गुरु को मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले, गुरु के वचन मानने वाले तो कोई बिरले होंगे। समझ पाए? तो गुरु के अंग संग रहने से ही कृपा अनुभव आती है, जैसे कोई नहीं, गुरु के वचन का पालन करने से। अंग संग सेवी होने पर भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो बिल्कुल वो, उसको ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और गुरु की आज्ञा है कि लाखों कोस दूर रहो और हमारी आज्ञा पे चलो, तो वही हो जाएगा। अगर अंग सेवी है और आज्ञा का पालन करता है तो क्या कहना है। वो अंग सेवी है और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो निश्चित समझो वो प्रॉपर्टी का अधिकारी बन सकता है, लेकिन अंदर की गुरु की संपत्ति का नहीं। वो तभी अधिकारी होगा जब गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा। लेकिन गुरु की आंतरिक संपत्ति का अधिकारी लूट ले जाएगा दूसरा, जो उनकी आज्ञा पे चल रहा है, उनको अपना परब्रह्म मानता है। वो कहीं भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कहीं भी हो, वो बाजी मार देगा। वो नजदीक लेते रहते हुए भी नहीं ले पाएगा और दूर रहते हुए ले जाएगा, क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है। जो गुरु के शरीर की सेवा करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो अनाधिकारी है, वो गुरु की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की अंग सेवा उनकी इच्छा के अनुसार हो रही, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है तो सजयति सजयति, वो संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो गुरु की अंग सेवा नहीं है, लाखों शिष्य होते हैं तो नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन है तो वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अपने सारे दैनिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए गुरु आज्ञा में चल रहा है तो गुरु कृपा पात्र को बोध हो जाएगा। संतोष गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग एवं जीवन के मार्गदर्शन ने मेरी जीवन के प्रति अवधारण ही बदल दी। लगता है कि अभी तक सिर्फ उद्देश्य विहीन जीवन जी रहा था। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, प्रेम, मोह और आसक्ति में क्या अंतर है? मोह होता है अज्ञान के कारण, आसक्ति होती है अज्ञान के कारण। और अज्ञान बैठा हुआ है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी में। जब ये साधना उपासना आराधना के द्वारा अज्ञान का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध निर्णय करती है। तो जो मोह है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। जो आसक्ति है, जो अनुकूल प्रिय रागात्मक वस्तु है, उसमें होती है। वो वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मान्यताएं हो सकती है, पद प्रतिष्ठा, जो भी आसक्ति। और इसी आसक्ति और मोह के बंधन में बंधा हुआ प्रेम को कभी जान ही नहीं सकता। और जो प्रेम होता है वो सच्चित आनंद घन से होता है। शरीरों में जो प्रेम कहा भी जाए उसे काम कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। और विशुद्ध प्रेम, जहां काम का किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तो प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। जैसे सूर्य और अंधकार, प्रेम भास्कर है और काम घोर अज्ञान अंधकार है। तो अज्ञान अंधकार से युक्त जन प्रेम को तो जान ही नहीं सकते। हाँ, परस्पर स्वार्थ पूर्ति को प्रेम कहते कि हम तुमसे प्यार करते हैं। जहां गुण देख के, रूप देख के, कुछ स्वार्थ देख करके जहां हाथ बढ़ाया जाता है उसे काम कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं होती वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। काम और प्रेम बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। काम और प्रेम नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। कामी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं आएगी, प्रेमी पुरुष को भी रात्रि में नींद। काम का रंग चढ़ जाए तो तुम्हें भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे, जेल भरी है इसी से, है ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहे हैं। पहचान अगर सही नहीं हो तो कभी कभी पीतल में भी सोने का भ्रम होने लगता है। तो पीतल और सोना ऐसा, लेकिन जौहरी की दृष्टि में नहीं। तो कहीं कहीं आसक्ति को, राग को, काम को लोग कहते हैं बहुत, देखो ये दो प्रेमी हैं, ये बहुत, नहीं नहीं नहीं, वो पीतल है, सोना नहीं है। सोना जब जौहरी के सामने जाओगे तो पोल खुल जाएगी कि पीतल के दाम अलग होते हैं, सोने के दाम अलग होते हैं। प्रेम एक अलौकिक तत्सुख भावना से जागृत होने वाली अचाह स्थिति है। अब ये यहाँ चाहों की भीड़ लगी हुई कामनाओं की, तो अचाह स्थिति का कैसे कोई परिचय प्राप्त कर सकता है? जहां किसी भी तरह की न सोच है, न कोई चाह है, बस तड़पन है, एक तड़पन। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं। तो पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक अद्भुत पीड़ा, कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे? हा कृष्ण, आज की भी रात गई, आज का भी दिन गया, दरस बिन दुखन लागे नहीं। ये प्रेम, वो मतलब अब जब अनिर्वचनीय तो कैसे उसको कोई प्रकाशित करे, तो कैसे करे?
देखो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है। जाना है। दूसरी बात, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं। तो राधा 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 राधा, जो कर रहे हो आराम से करो, गृहस्थी के कार्य। लेकिन राधा राधा बोलने में क्या जाता है? पाप कर्म मत करो, ऐसी पोटरी मत बांधो जो तुम्हें डुबो दे। नहीं, अच्छा कमाओ, अच्छी फसल लगाओ। काहे को बम्बुल की लगा रहे हो? चाहे जितना संभाल के चलोगे कांटा लग जाएंगे। दाख छोहारा आम, इतने इतने सुंदर फसलें क्यों ना बो। तो राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अच्छे आचरण करो। भगवान को प्रसन्न करने वाले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण, जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रेम तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। प्रेम मिलना और भगवान मिलना दो बात नहीं है। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। प्रेम और भगवान में भेद नहीं, समझ रहे? अरुणेश पांडे जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन में यदि शारीरिक अस्वस्थता, धन का अभाव एवं पारिवारिक उलझन तीनों एक साथ हों तो भगवत भजन और भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? नाम से। क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि धन से भगवत प्राप्ति होती है? क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि पदार्थों से भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति तो भगवान की चाह करने से होती है, और वो चाह प्रकट होती है नाम जप से। नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट नहीं होती। भगवान को कोई भोग चाहिए क्या? आज का सत्संग जो सुना हो तो उसमें था कि भगवान पूर्ण काम है, अचाह है, उनको कोई चाह नहीं है। भगवान के भक्त अचाह हो जाते हैं, जाए न चाही कबहू कुछ तुम संसार सने। भी भगवान में चाह कैसे होती? अच्छा, धन से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि सोने का एक पहाड़ है जिसमें 4 लाख योजन है। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 लाख योजन का पहाड़ है एक सोने का। ऐसे भगवान को 10-20 किलो, 100 किलो, 500 किलो सोना दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता। हीरे जवाहरात यहाँ पृथ्वी में निकलते नहीं निकलते? कोयले की खानों में हीरा नहीं निकलते? बहुत सी ऐसी, जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे अष्ट धातुएं पृथ्वी में दबी हुई। यार, उनकी माया में इतनी सामग्री है तो 100-200 किलो चांदी सोना देने से भगवान मिल जाए ऐसा तो नहीं। तो सब ये खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद लेते। भगवान इन्हीं के घर में बैठे रहते, बड़े बड़े लोगों के। गरीबों के आवाज तक कभी मिले तो मुझे लगता है गरीबों में कोई मिले। गरीब का मतलब जो दैन्य हो गया है और भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। तो ये जो आपका प्रश्न कि धन ना होने पर, ये जो आपका प्रश्न सामग्री व्यवस्था ना होने पर, अब तीसरा शरीर आता है कि शरीर अस्वस्थ होने पर। तो राधा राधा बोलने में कोई परेशानी? जैसे शरीर अस्वस्थ होता तो दवा तो खाते ही हो। तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करता है, और जो भवरोग की अचूक औषधि है वो है भगवान का नाम। तो हम हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा रट रहे, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा संशय तो ना करे कि भगवान करोड़पतियों के, भगवान पहलवानों के जिनका शरीर स्वस्थ होने को भगवान, या भगवान सुविधाओं के। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान प्रेमियों के, जिसने भगवान से प्रेम किया वो कोई भी हो, भगवान उनको प्राप्त हो गए। प्रेम प्रकट होता है नाम से, भजन से प्रेम प्रकट होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही भगवान से अपनापन होने लगेगा। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अब हरि भजन में कौन सा पैसा लगता है हमें बताओ? तो इसमें भी ये बात खत्म हो गई कि भगवत प्राप्ति बिना पैसे के हो सकती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन और भगवत प्राप्ति, ये दोनों धन बल का त्याग करने से होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। बढ़िया अवसर है, हारे हुए हो, ना तुम्हारे पास धन का गर्व है, ना शरीर का गर्व है, ना व्यवस्था का गर्व है, तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हे नाथ मुझ धम को स्वीकार करो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। विश्वास करते इस बात पर? कोई संशय? हाँ, राधा राधा। अंकुश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपके पिछले सत्संग में सुना था कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी देना है तो अगले जन्म लेना निश्चित है। इसी बीच मैंने उन सब लोगों को याद कर पैसा देना आरंभ कर दिया और दिया भी। अब मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हमें याद ना हो उनसे पैसा किस तरह, मतलब कि किसी से लिया और हम भूल गए हों तो? उसकी पूर्णता श्री भगवान की शरणागति में हो जाती है। हमारे जितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने ऋण हैं सब ऋणों की पूर्ति हो जाती है सर्वलोक महेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी शरणागति से। जो हम जान रहे हैं, जो हमारी याद में है, हमारे पास व्यवस्था है, हम उससे प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं है तो स्वाभाविक सब ऋणों से मुक्ति भगवान की प्राप्ति में हो जाती है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में इसलिए ऐसा। धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले तो वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, फिर सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों से, फिर कारण शरीर है जो स्वभाव है। इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है। उसका जहां बोध हुआ फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव, या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से। बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है, देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहां है हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहां उपस्थिति, और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्तस्य योगिना, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगे तो सब झूठे थे ना, ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा सब ये उससे परे हो जाता है, क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान, और तीनों से परे श्री भगवान है। जो परे हैं वही सब में भरे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं। आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप?